अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, हमारी कोशिश होती है कि हम सियासत पर गुफ्तगू करें, लेकिन सारा वक्त ज्यादा से ज्यादा सियासत को ही ना दे दें, सोशल इश्यूज को भी, सोशल इल्स को भी डिस्कस करते रहें। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि महज जोग्राफिये पे, तारीख पे, सांपों पे, शिकार पे ही अपनी तवज्जो न मरकूज करूं। मैं साथ साथ सोशल इवल्स का तज़किरा करता रहूं, क्योंकि हमारे शो की बुनियाद हमारा मुखातिब आम आदमी भी है, खास आदमी भी है, और हमारा बुनियादी मसला सोशल इश्यूज को एड्रेस करना है। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ और हमारा बुनियादी मिशन खबरदार का यही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जब भी किसी मौजू को छेड़ता हूं, किसी तरफ निकल, मैं हेल्थ की तरफ जाने की कोशिश करता हूं, मैं एजुकेशन की तरफ जाने की कोशिश करता हूं, मैं बेसिक यूटिलिटीज के अदम फरामी पर या लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पर बात करने लगता हूं। मीडिया के अंदर जो चपकलिश चल रही है, मीडिया के अंदर जो तगोदो हो रही है, हर जगह अच्छाई और बुराई के दरमियान, ईवल फोर्सेस और गुड फोर्सेस के दरमियान जो झगड़ा हो रहा है, उसके ऊपर कभी बात करते हुए, अपने खुद एहतसाबी से मुतल्लिक बात करते हुए जब मैं प्लान करता हूं शो, तो अनफॉर्चुनेटली हर मौजू के पीछे करप्शन का भूत, बल्कि यूं कहिए कि करप्शन का काला नाग अपना फन फैलाए खड़ा रहता है। मुझे बहर सूरत ये मैं इसलिए वजाहतें देता रहता हूं कि बाज़ औक़ात मुझे खुद ये एहसास होता है, कहीं ऑडियंस, मेरी व्यूअर्स ये ना समझें कि करप्शन के अलावा आफ्ताब साहब के पास मौजू ही कोई नहीं है। तो खुदा का शुक्र है कि एक शो कम से कम आज भी इस मुल्क में, मुमलकत खुदा दाद पाकिस्तान में है, जो अपनी गुफ्तगू का आगाज ही करप्शन पर लानत भेजने के साथ करता है। आज हमने इसी सिलसिले में बाकायदा करप्शन को दावत दे रखी है। आप यूं समझिए कि करप्शन पर्सोनिफाइड आज हमारे साथ मौजूद है। हम इसके साथ गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि मजाक के साथ, शरारत के साथ थोड़ा सा संजीदा मौजू को भी एड्रेस करते रहें। आज बड़ी अहम बात यह है कि चंद मुखबरियां हम लेकर आए हैं, वो शो के आखिर में हम पेश करेंगे, इसलिए शो का आखिरी हिस्सा इंतहाई अहम है, उसे तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। नसीर भाई आज भी मौजूद नहीं है क्योंकि अलील है, बदस्तूर अलील है। वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहे हैं, अपनी सेहत के, अपने हजम के मुताबिक उनकी रिकवरी है, बड़ी कम है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ही विल बी ऑल राइट वेरी सून। जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? पहली गल तो यह है कि मैं बिल्कुल ठीक है लेकिन यह जी गल की है कि मैं करप्शन दे लानत भेज देंगे, अच्छी गुफ्तगू है। और क्या मैं क्या कहूँ जी, मैं करप्शन का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। नहीं तो बंदा पिछू कहता है ना, उन्होंने सामने बिठा के कहना है अच्छी गल है कि लानत भेजता है, ये भी करप्शन है। मैं जी गल करनी पहले मेरे जवाब देने ये भी करप्शन की किस्म है कि पिछों बात की जाए, बात मुंह पे करनी चाहिए, ठक करके करनी। अच्छा जी, गल ये गुजारिश, मैं सारा कुछ सुनता रहा, तुम इन्हों का तारीफ करवाया, मेरा नहीं कराया, मैं करप्शन का रक्षे वाला जी। आप एक शरीफ पाकिस्तानी हैं, शरीफ शहरी हैं, हाजी साहब हैं, मासूम आदमी हैं। जो सियासतदान आता है आपको चक्कर देके, खच्चा देके निकल जाता है, आप फिर हैरान होकर देख रहे हैं कि ये मुल्क हमने बनाया क्यों था, इनके लिए बनाया था। ये तो कहते हैं ना कि अवाम की ताकत, अवाम का समंदर था जिसने ये मुल्क, तो फिर वडेरों के लिए, बहुत बड़े सियासी पहलवानों के लिए और करप्ट अफसरों के लिए बना है। आप वो शख्स हैं जो इसी उधेड़बुन में मसरूफ रहते। बड़ी मेहरबानी। अच्छा तो मैडम करप्शन है जी, ये करप्शन बेगम है। शुक्र है, माशाल्लाह, बड़ी मोटी करप्शन है। जिस तरह का मुल्क है हमारा, वहां ऐसी ही करप्शन है। हाँ जी, मैं को गल कराना जी है, मेरे को टाइम जी, आपके पास टाइम ही टाइम। नहीं, मैं पूछ लिया कि ना गल जर कराएगा जी जरूर, आप करें, प्लीज करें। खुदा की कसम, मैं दिल करता कि उठ के आ जावा, त्रोड़ बन के सारा कुछ निकल जावा तो। अच्छा मोटी बाबा, एक मिनट खड़ो, ऐसी बाप मारोगी तुम समझ आ जाए। अच्छा जी, खूबसूरत है ना करप्शन, दिल तो मेरा भी कर रहा है, थोड़ी बहुत करप्शन कर ही लेनी चाहिए। तोड़-फोड़ तो इन्होंने पहले हमारे मुल्क में बहुत की हुई है। निकलो रही है एक मिनट, तू अगर सेहत है करप्शन वाली, हमें टेक्निकल वजूहात की बिना पर ब्रेक लेना पड़ रही है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी जनाब,
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈ ਘਰ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਛੱਡ आए सो होया की कुछ मैंने अर्ज की थी उसको गलबन आप सो रहे थे कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी। टेक्निकल फॉल्ट होती जब 7-8 कैमरे हों तो एक आध कैमरा कभी कोई हरकत कर बैठता है, कोई शरारत कर बैठता है। पढ़े लिखे लोगों की गल है टेक्निकल फॉल्ट बाबे की पता है चुप कर बाबा। अच्छा मैं गल कैमरे की बार बह की कैमरा चरस पीन दे की गैर जरूरी तौर पर अब आप देखें ना आज साहब, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका सपोर्टर हूं। क्यों मैं समझ न क्यों मेरे नाल मैं अवाम के साथ हूं, इस बेचारी सितम रसीदा अवाम के साथ। मैंने फिर अपने भांडे छांडे दो मैं धो देवा थोड़े। आप पहले पूरे मुल्क को धोती चली जा रही हैं, पूरे मुल्क को जो महावरतन जो कहते हैं धो दिया, धो डाला, बल्कि आप तो धो रही हैं हमें। अच्छा ये सवाल जो करना है या जुगत पानी करना है? अच्छा जी सवाल 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 कोई नहीं करना, सवाल सारे मैं करने आगे। अच्छा अच्छा हाँ इस कुर्सी ते बैठ के जेडे सवाल किते मैंने ये दसो कि जेडे थोड़े साफ ही है हाँ जी एक करप्शन को पा के आगे नहीं, किसने कहा पाक है? मैं पूछता है सवाल दे जवाब दिया ना। मैं जवाब नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल पाक नहीं है, और ये भी एपैथी है। ये बात जान लेने की है कि ये एपैथी हुकूमतों की है कि वो क्यों नहीं चेक करते। इसलिए कि हुकूमतें खुद करप्ट होती हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि सहाफत भी हस्बे तौफीक उनके हाथ तले, उनके साया शफकत तले रहे, करप्शन हस्बे तौफीक करती रहे, सहाफी इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। और ये आज से नहीं है, बहुत देर से सिलसिला चल रहा है और पूरी दुनिया में है। लेकिन इनकी तत्हीर माशरा करता है, इनका एहतसाब माशरा करता है जो सवाल करना शुरू करता है। और ये भी नहीं कि जैसे सोशल मीडिया पर आप मादर पैदर आजाद हर एक पर तनकीद करते रहे और आपका कोई एड्रेस नहीं है, आपसे कोई बंदा बात ही नहीं कर सकता, आपका नाम ही नहीं है। ये बात भी गलत है। एक इदारा हुकूमत को बनाना चाहिए था, को कैमरा के साथ ही अटैच कर देते, वो अपना काम बड़ा ठीक ठाक कर रहे हैं। साथ ये भी एक सिलसिला हो जाता कि इनका कोड ऑफ कंडक्ट एक चीज है, ये एक डिफरेंट चीज है। जो आप पूछ रहे हैं वो और बात है, पूछ रही हैं जो पूछ रहे नहीं। आप वैसे करप्शन जेंडरलेस होती है बाय द वे। करप्शन खुसरा भी हो सकती है। करप्शन होती भी है, करप्शन होता भी है। हाँ जी। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे साफी दोस्त कहां से क्या ले रहे हैं, कौन फंडो है, कौन सिर्फ अल्लाह ताला से मांगता है और फिर भी बड़ा तगड़ा। अल्लाह ताला चूंकि सबसे बड़ा देने वाला है, वो तो बहुत देता है और फिर चप्पड़ फाड़ के देता है। और कुछ ऐसे हैं बेतवक्ले जो दीन दिली से अल्लाह से मांगते हैं और ज्यादा तवज्जो उन इदारों से, उन शख्सियात से, उन जमातों से मांगने की कोशिश पे सर्फ कर देते हैं जो काफी ठीक ठाक उनकी खिदमत करते हैं। तो जनाब इसका जवाब यह है कि ऐसे रिस्क में कोई बरकत नहीं होती। आप ढेर लगा लें, वो आपके काम नहीं आना, आप चाहे जो मर्जी कर लें। ये तजुर्बा है, ये मुशाहिदा है और ये हतमी बात है, वो आपके काम नहीं आएगा, इवन आपके बच्चों के भी काम नहीं आएगा। ये आपकी गलत फहमी है। आज मैं बड़ी तैयारी न लाई है मेरी बात से कुछ समझ आई को? सारी गल समझ को एट बजी मेरे शहर की मैंने समझ आती है। तेरा एक एट ना खी पड़ना तेरे जी आप 16 जहाज बजे जहाज तबाह हो जाए। वैसे गल सुन करप्शन है जी, जिन्हें कमजोर दिल बंदे होंगे उन्होंने काबू कर लेनी है। इधर वेख हाजी बैठा कर हा काबू। हाजी साहब अब आपका दिल चाह रहा है वो आपको काबू करे। हाजी करप्शन से एडा भैड़ा दिन नहीं आएगा कि इन्हें काबू कर ले। नहीं करप्शन क्या आपने कहा ना, इट वजी इट हमारे माशरे को लगी है, हमारी कौम को जो आपको पहचान ही नहीं रही। हमारा सबसे बड़ा अलमिया करप्शन है, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। अच्छा दूसरा सवाल मेरा है जी करें जो तेरा मीडिया है एक करप्शन को वधा चढ़ा के नहीं दस देगा? नहीं, मैं समझता हूं जितना वधा चढ़ा के बताना चाहिए उसका उछरे शीर भी नहीं है। हमारा मौजू ये होना चाहिए, हम हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, गुर्बत की, इफलास की, बेरारवी की, लॉलेसनेस की बात करें, तो साथ एक बहुत बड़ी अटैचमेंट हमें देनी चाहिए कि इसकी वजह करप्शन है। और करप्शन सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होती, करप्शन सिर्फ माली पैसों से नहीं होती, इंटेलेक्चुअल भी होती है, जिसका इर्तिकाब हम जैसे लोग करते हैं, लिखारी करते हैं, दाना सियाने करते हैं। करप्शन और बड़ी तरह की होती है, तो हम तो वो उसका तस्करा कर ही नहीं रहे, उसके साथ इंसाफ ही नहीं कर रहे। हम कर रहे होते तो आज तुम बॉर्डर क्रॉस कर चुकी होती, यहां न रहती।
کرپشن نے جو کی بگاڑ دیتا ہے گا تو اس تے ایویں کام کا کرپشن بڑھا کے ذلیل کر دے آگے بگاڑ دیا ہاں ہیلتھ نہ کرپشن کی تے لگے گا کرپشن نے ہیلتھ نہ کی تے لگے گا میں ہسپتال وچ وڑ کے انہاں دا گلوکوز پی جانی ہے آپ کبھی میں آڈینس سے اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثریت نے سرکاری ہسپتالوں کا حال دیکھا ہوگا. وہاں پر کیا انسانیت کی تذلیل دیکھنی ہونا تو لاہور کے بہترین ہسپتالوں میں چلے جائیے سرکاری. یہ کرپشن ہے, اپتھی بھی کرپشن ہے, خاموشی, انرشیا, جنبش نہ کرنا, سڑکوں پر آنا تو جی ہمارے حقوق نہیں, پوری قوم کے حقوق کے لیے آئی, کلیکٹیو ایشوز کے لیے آئیے. ہم آتے ہیں صرف اور صرف انڈیویجول ایشوز کے لیے. اور یہی وجہ جس طرح کرپشن کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی نا, اسی طرح آپ کے ذاتی چھوٹے چھوٹے مایوپک اور پیروکیل ایشوز میں اللہ برکت نہیں ڈالتا. آپ احتجاج کر مثلا کلرکس آتے ہیں, وہ اپنے لیے بیچارے روٹیاں ڈال کر آ جاتے ہیں, ینگ ڈاکٹرز بیچارے شور مچاتے آ جاتے ہیں, نرسیں آتی ہیں, بلائنڈز آتے ہیں, سب کو ماریں پڑتی ہیں. نابیناؤں کے ساتھ یہ حکومتیں کیا, اور یہ آج سے نہیں ہو رہا, ایک طویل عرصے سے یہ گفتگو, یہ جنگ, یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. ہمیں انڈیویجولی نہیں, کلیکٹیولی جس دن یہ قوم باہر آ گئی, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم منیمم ساؤتھ کوریا بن کے دکھائیں گے آپ کو, اور انتہائی کم مدت میں. اب بھی وقت ہے, ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اپنا بھی اور کرپشن کا. کرپشن جہاں جہاں نظر آئے اپنے گھروں سے آغاز کریں, گھر کے آگے سے شروع ہو جائے اور حکومتوں تک جائیں. جی کیا بات ہے. ہوں میں سوال کرنا اپنے میڈم کرپشن کر لو جڑا کرنا ہے. میرے نال تو تسی ٹھیر یہ لایا ہے. یہ بہت بڑا ڈھیر ہے, بڑا خوفناک ڈھیر ہے. کوئی نہیں, اللہ آئے کو سانو نجات ضرور دے گا. ایک چھوٹے جہا سوال ہے انشاءاللہ دے گا. ہاں جی چھوٹا جہا گل یہ کہ میں جو چیز 2 گھٹ چائے تو مل جائیں گے. چائے نہیں ہے, کافی ہے, اور بلیک کافی ہے, آپ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ بھی دوجے نہ دینا, یہ بھی کرپشن ہے گی. آپ کے پاس تو ہے, وہ دیکھیں خالی کپ ہے گا. آپ کا کیا 1 منٹ میں خالی کر دیتے ہیں آج صاحب کو سوال کرنے. اچھا گل یہ ہے جناب, میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا جی کہ نواز شریف تاری بڑی پہلے اچھی ہیلو ہے سی, یہ حق چ گلا کرتے سو. ہاں یک چینج کیوں ہوا, گل کی ہے؟ آپ نے یہ کبھی نہیں نوٹ کیا کہ جب زرداری صاحب آئے تھے میں ان کے بھی بڑے حق میں تھا. ہاں جی, مجھے بڑے اچھے لگتے تھے وہ, اس لیے کہ بے نظیر کا غم ابھی تازہ تھا, اور مجھے بڑی توقع تھی کہ پاکستان کھپے کی بات کر کے اس شخص نے ایک بہت بڑی ڈی ریلڈ سوسائٹی کو واپس ٹریک پہ ڈال دیا. ایک رات میں 200 ارب کی املاک جلا دی گئی تھی جب بی بی کو مرڈر کیا گیا. تو یہ کوئی چھوٹا سا ہے. میرا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے موقع, تو زرداری صاحب کو بھی اللہ نے موقع دے دیا, اپنے ساری پچھلی خطائیں, غلطیاں, حماقتیں, ان کا خمیازہ, ان کا جو ہے جو ان کی کمپنسیشن کر دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا, میں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا, اور اس کا مجھے نقصان ہوا. زرداری صاحب نے مجھے اپنی دوستی سے محروم کر دیا. وہ زرداری صاحب جو میرے ساتھ باقاعدہ ہم صبح سے شام تک بڑی اہم باتیں, لطیفوں سے لے کر اہم پالیسی میٹرز بھی SMS کے ذریعے کرتے تھے, کبھی انہوں نے درخور اتنا بھی نہیں سمجھا کہ میں نے کوئی مشورہ. اسی طرح ہی نواز شریف صاحب جب تشریف لائے تو مجھے یقین تھا کہ اس طویل جلا وطنی نے, اس ڈرل نے انہیں بہت کچھ سکھایا ہوگا, اور باقی وہ لگتا بھی تھا کہ سیکھیں. شہباز شریف تو اس سے بہت پہلے عیاں ہو چکے تھے کہ نہیں وہ بندہ سیکھ کے آیا, یہ وہ شہباز شریف نہیں ہے جسے ہم پہلے جانتے تھے. اور میچورٹی بھی آتی ہے, اور مسائل آپ کو اور زیادہ میچور کر دیتے ہیں, پختہ کر دیتے ہیں. لیکن جو یہ پرفارمنس ہے, جو یہ کارکردگی ہے, اسے دیکھ کر محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ شاید ٹھیک ہوں, میں غلط تھا. میری اوپینین ان کے بارے میں جو تھی وہ ویسی نہیں, جو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا اس کا عشر اشیر بھی نہیں وہ کر سکے. یہ تھی وجہ کہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں پھر ہدف تنقید بناتا ہوں. اور ہدف تنقید آپ ہمیشہ حکومت کو بناتے ہیں, اپوزیشن پہ کون تنقید کرتا ہے, اور اپوزیشن ہے کون سی؟ مطلب اگر سندھ حکومت میں, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, یہاں اور وفاق میں دوسری پارٹی کی, بہت بڑی پارٹی کی حکومت ہے, KP میں ایک اور اپوزیشن پارٹی کی حکومت ہے. اس لیے یہ جو آپ کو آوے کا آوائی بگڑا محسوس ہو رہا ہے نا, اس کی وجہ یہ کہ یہ تقسیم کسی ماہر نے اس قدر چالاکی کے ساتھ یہ نظام وضع کیا ہے کہ آپ سارے کے سارے سٹیک ہولڈرز بن جاؤ,
और अगर सारे स्टेक होल्डर्स हैं तो फिर एतराज कौन करेगा, खप कौन डालेगा? अवाम ही डालेंगे ना। तो अवाम की पहले कहां सुनी जाती थी जो अब सुनी जाए? जी क्या बात, अल्लाह तुम जिंदगी दवे यकीन तो चलो हुकूमत उन्होंने हैगी, उन्होंने खिलाफ अच्छा, आज क्या मेरा इंटरव्यू हो रहा है? मैं पहले आखिया कि मैं तैयारी ना लाई हैगी, आज मैं चढ़ती नहीं हैगी। मैं मेरी तैयारी देखो 30-35 किलो तेन मेकअप लग गया। मेरा एक सवाल है। लो, इनका भी एक सवाल है। ओए तू शो तो बाद आई, सदका बाद जो देंगे। ये क्या आपकी कोई कनीज है? ये भी मेरे नाल हैगी, हल्के लेवल दी हैगी। हल्के लेवल की करप्शन लग रहा है ऐसे काफी हल्के लेवल। करप्शन रेडी वाले घेर दी है। और सच पूछे तो रेडी वाला भी उतना ही करप्ट है जितना कि वजारत वाला है। अगर कोई बड़ा करप्ट वजीर है, आप कंपेयर करके देख लें, दोनों के यूनिट्स ऑफ करप्शन एक ही जितने होंगे। वो रमजान को सीजन समझ के कमा रहा होता है और ये वजारत को सीजन समझ के निभा रहा होता है। करप्शन तेरी शर्म नहीं आती है? चंगे भले मुअज्जिज बंदे ने तू खराब कर दिता है, तेरा कख नहीं रहना। अजी तू सियाने बड़ा बंदा हैगा, वो ना होवे मेरे को दाड़ा कटा लेगा। हजरात, यहां पे मैं आपको वार्न नहीं कर सकता हूं, जरा तहम्मुल से बात करें, वो काफी उसका गुरजनुमा हाथ है। अल्लाह खैर करे। ये तारीफ की आपकी, ये तारीफ है। तारीफ ने अल्लाह की कसम झुकत है। तारीफ नहीं हैगी। ਅੱਜ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। जिड्डी तगड़ी करप्शन है, इन्हें हौली हौली मुकना हो सकता है। मुकड़ तो पहले मैं मुक जाए। एडे महंगा ड्रेस पाया गया, तेन पता है केड़ा है? तेन पता कि ड्रेस है? हाँ जी। ये मलका बरतानिया की मझ ने पाया। कभी नजर मिलते का ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक। खुदी हज़रात, वक्त हुआ है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और सादत हासिल करेंगे बबूराना जी। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जामन दी। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जामन दी। मैं लजपाला दा मंगता हाँ मेरे पल्ले परे रहंदे। मैं लजपाला दा मंगता हाँ मेरे पल्ले परे रहंदे। ख्याले यार विच मैं मस्त रहना दिने राती। ख्याले यार विच मैं मस्त रहना हाँ दिने राती। मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे। मेरे दिल विच
सजन वसदा मेरे दीदे ठहरे रहंदे नियाजी मैनू गम कादा मेरी निस्बत है जीलानी नियाजी मैनू गम कादा मेरी निस्बत है जीलानी किसे दे बन कि जो रहंदे कसम रब दी खरे रहंदे किसे दे बन कि जो रहंदे कसम रब दी खरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत पोइट्री। अच्छा जनाब, वो उस्ताद न्याजी साहब की पोइट्री। जी जनाब, सवाल मेरा विच ही रह गया सी जनाब। अब क्या रह गया फिर? बहुत कुछ रह गया। आप उर्दू में क्यों नहीं बात करते? सवाल आपसे क्या है कि ये पंजाबी शो है? सवाल मेरे बीच में ही रह गया सी। सवाल नहीं है, सवाल होता है। जो ही सवाल जी। हाँ जी। गल है जनाब, मैं वो पिछले सवाल तो ही रिलेटेड है गल। जी जी जी। क्या जेडे काम उन्होंने चंगे भी कीते हैं मियां बरादरा ने हाँ जी। नवाज शरीफ में, जी जी। उन्होंने तारीफ क्यों नहीं करते? क्यों नहीं तारीफ करते? मैं जहां मौका मिलता है, आप देखें कि जब ये कंपनियां गालबन 36 कंपनियां शहबाज शरीफ साहब ने यहां पे कायम की, मैंने इनके हक में बात भी की, कॉलम्स भी लिखे कि मैं बड़ी तवक्कुआत रखता हूं कि देखिएगा ये इनकलाब बर्पा होगा। लेकिन क्या किया उन 36 कंपनियों ने? हर कंपनी में एक एमपीए रखा हुआ था सरबराह के तौर पर, निगरानी के तौर पर। वो सारे के सारे रो रहे हैं, दुहाइयां दे रहे हैं। आप दूर मत जाइए, साफ कंपनी, साफ पानी एक कंपनी है, उसका हाल देखिए कि साफ पानी वालों ने किया क्या अब तक, कितना बजट कहां कहां गारत हुआ है, मजीद वो क्या क्या मांग रहे हैं। चीफ मिनिस्टर की रिजर्वेशन है और चीफ मिनिस्टर बड़े दुखी हैं इस वजह से। ट्रांसपोर्ट को देख लीजिए, सॉलिड वेस्ट को देख लीजिए, सॉलिड वेस्ट ने फिर कदरे बेहतर काम किया है। ये वो कंपनी जिसने ये जिसके जिम्मे वो जो था ये ठेके इसके पार्किंग के, क्या वो अपना काम तसल्ली से कर रहे हैं? लेकिन जहां बात खुदा लगती है, मतलब पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया, मैं उस पर तहकीक करता रहा हूं, वजीर आला पंजाब के दामाद का, इमरान अली का, वो मतलब वो बड़ा इस मामले में अनफॉर्चुनेट है कि हर बुरी खबर में कहीं ना कहीं वो बेचारा फंस जाता है। तो मेरा ख्याल ये था, शुक्र है मैंने फौरन उस पर रिएक्ट नहीं किया। अखबारों में खबरें छपी कि वो एक प्लाजा बना रहा है और उस प्लाजा के अंदर, मेरी तहकीक ने जो बात बताई बिल्कुल उसका अपोजिट थी। वो टोटली एग्जॉनरेट होता है हर लिहाज से, हर सतह पे। और मैंने उसे इस पर जो है वो तसल्ली भी दी कि भाई तुम बिल्कुल मेरी अपनी तहकीक के मुताबिक तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम कारोबार कर रहे हो। प्रॉब्लम असल में कारोबार है। ये जो इशू है ना, मतलब आजकल बहुत एतराज हो रहा है चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऊपर भी कि वो ये फॉरेन डिग्नेटरीज से, फॉरेन कंपनियों के सीईओ से क्यों मिलते जुलते हैं आजकल। तो वो असल में कर पंजाब ही के लिए रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फैमिली कारोबारी फायदा, इट इज नॉट करप्शन, हमारा आइन मना नहीं करता, तो वो करप्शन नहीं है, तो वो मौजूद है, वो सिलसिला है। मैं तो कहता हूं कारोबार की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। तो इस पर आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर जब तक कोई फैसला नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते। तो जनाब जहां तारीफ होती है वहां करते हैं। चलो बड़ी मैं एक छोटे मेरे सवाल है, आखिरी चंद सेकंड रह गए, चंद सेकंड है कि जो शहबाज शरीफ साहब गैर मुल्की कंपनी मुआहदे कर रहे हैं, तो ये मैंने की एतराज है? मैं मीडिया का एतराज ही बता रहा हूं कि कारोबार जो करते हैं। मेरी आंख लग गई होगी फिर, है तू उदो कौमे च यही गल तो न की है। मेरा भी एक सवाल है, तेरा एक सवाल है। हाँ, आज का सवाल है, इन्हें आग ला दो। नहीं, जल्दी से, बहुत थोड़ा टाइम है तो बात करनी तो मीडिया का आप पूछ रहे हैं, तो मीडिया इसलिए एतराज करता है कि सिर्फ और सिर्फ आप जब कारोबार करते हैं ना, हुक्मरान को कारोबार जेब ही नहीं देता, ये उसकी शान के खिलाफ है।
आइंदा कम से कम इसके ऊपर को गौर खौज करने की जरूरत है, या एक लिमिट तय कर दें कि इससे ज्यादा कारोबार नहीं करना चाहिए। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, वक्त हुआ है मुखबरनामा का, चलते हैं बंगाली बाबा के पास। जी जनाब। छूम छिड़क पड़क पड़क, तुम्हारा मोराल हर दफा डाउन क्यों होता है? सर पता नहीं की गल है, साडे नसीब माड़े ने। क्यों, क्या हुआ? मैं ते बाबा जी आ रहे सी, डकैती हो गई साडे नाल। ओए होए। आ जनाब जो टोना दा अंडरपास नहीं है, हाँ जी। बाबा जी मैंने कहने कि कभी अंडरपास वेख्या नहीं। अच्छा। थल्लों चलिए। ओए होए। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਏ हैं, ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੇ ਚੱਲ, ओहो। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਚ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਡਕੈਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 1000 ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ। अच्छा, तुमने चोरों को देख के दे दिए? ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਟੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ। वाह यार, ये कितना मक्कार है। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਮਾਰੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ। आहा। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੇ ਨੇ। ओए हाय हाय। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਸਮਝਿਆ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੈਲਫੀ ਸੁਲਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। अच्छा। ਫੱਕ ਕੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀ। बाबे ने? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜੀ। ओए होए होए। ਬਿਠਾ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਣ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿ ਨਜੂਮੀ ਹੈ ਹੋਰ ਲੰਗੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਆਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ। ठीक। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਖੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। वो उन्होंने ले लिया? ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਨਾ। अच्छा, इसने जेब में क्यों नहीं डाला? ਸਰ ਮਕਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਰ ਦੇਉ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਈ 70 ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਉੱਥੇ। ओए होए। तो ਐਸਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। मारा? ਹਾਂ ਜੀ। तो तुमने बस कुछ भी ना किया आगे से? ਸਰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੇਲਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੱਚੇ ਚ ਆਏ ਨੇ। ओए होए। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ 85,000 ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਨੇ। 85,000? ਹਾਂ ਜੀ। वो कच्चे में किस तरह आ सकता है? ਬਸ ਵੇਖ ਲਓ। ओए होए, तुमने इसका मतलब है 85,000 रुपया नहीं देखा? ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ 85 ਲੱਖ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। अच्छा, फिर? ਉਹਨਾਂ 85,000 ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਿਛਾਇਆ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵਿਛਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा, वो घरों डकैती वास्ते नहीं, बाबे ਨੂੰ मारन निकले थे। यार पहले तो ये बताओ कि 85,000 बाबे के पास आया कहां से? ਉਹ ਸਰ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। 85 ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਸੀ, 65 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। तो तुम्हारा भी छीन लिया उन्होंने? ਨਾ ਜੀ, तुम्हारा किधर था? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਚੇ ਸੀ। 65,000? ਹਾਂ ਜੀ। तो वो क्यों नहीं दिया तुमने? ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो पहले उसने कहा नहीं था रमजान का महीना, झूठ मत बोलना। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ 10 ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। अच्छा छोड़ो सारी बातें, ये बताओ 65,000 तुम्हारे कच्चे में कैसे आ गए? ਬਾਬੇ ਦੇ 2 ਕੱਚੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੱਚਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। देखो यार कैसा चालाक और कारीगर आदमी है, अपना 65,000 बचाया है। ਸਰ 65,500। वो कैसे? 500 ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਫ ਗੋਈ ਦਾ। इनाम भी? चले बाबा जी, हम गलत करें कुछ मुखबरी दे। ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਚਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਚੇਲਾ ਮੇਰਾ है, इसमें कोई शक नहीं। देखे? ਆਪਣਾ 65,000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾਇਆ, हाय। ਬਾਬੇ ਦਾ 85 ਗਿਆ। ਜਾਨ ਤੇ ਬਚ ਗਈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਇੰਜ ਪਾਇਆ ਹੋਏ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਦਾ ਇੰਜਣ ਖੋਲਿਆ। जी बाबा जी, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਤੀਫੇ ਲਤੂਫੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭੰਡ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਭੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। नहीं बाबा जी, आप प्लीज हमें मुखबरियां देना, आप देर कर रहे हैं। एक अहम मुखबरी दे रहा हूं बच्चा जी। आपको याद होगा कि हमने पिछले दिनों में बताया था कि एक बहुत बड़ी शख्सियत ने मियां नवाज शरीफ को 138 बंदों की लिस्ट थमाई है। हाँ, वो हम कर चुके हैं, वाकई इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और उस आम शख्सियत ने कहा था कि मियां साहब लंदन जान तो पहले इन्हों का फैसला करके जाओ। हाँ, वरना हम खुद कर लेंगे। जी हाँ। फिर नवाज शरीफ गल गोल कर गया, फिर उन्हें मोदी की खिदमात हासिल की। किसकी? मोदी नरेंद्र मोदी। ओहो। उन्हें कहा कदों साडे काम आएगा, असी तेरे वास्ते बड़े बड़े ताने बर्दाश्त किते। आहा। मोदी ने क्या आर्डर लाओ मियां साहब। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਫ ਸੈਟ ਚਾਹ ਤੇ 2 ਬੰਦ ਪਲਸਤਰ ਲੈ ਆਓ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। फिर मैं तो कहना इन्हें भी उत्थे बिठा ला अपने नाल, ये भी चंगा भला एंकर हो गया है। मियां नवाज शरीफ ने कहा यार मोदी आहा।
کیا یار اوباما نو کہہ کے اپنا رول پلے کرے سانو ریسکیو کرے کدوں ساڈے کام آئے گا واہ 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 مودی نے اوباما نو کہہ کے کرنا ساڈا کام تیری تے ساڈی دونوں نال دوستی ہے پھر انہیں کہا مودی صاحب میری دوستی صرف امریکہ نال ہے امریکہ صرف اپنی انٹرسٹ واچ کرتا ہے واہ واہ انہیں کہا اسی جڑے معاملات کرنے نے آن والے نہ کر لواں گے نواز شریف جانا تو جاوے ہے نہیں دی گلاں لتر کھان والیاں ان کا صحیح پئیاں نے اچھا جی پھر اس کے اثرات کیا ہوئے؟ اثرات کی ہونے دیکھ لو پارلیمنٹ جی تھانوں کچھ نظر نہیں آتا نہیں مجھے تو بہت کچھ ہوتا سب کو نظر آ رہا ہے. ہم نے پٹی باندھی ہوئی کیا؟ اے جڑے حکومتی کرپشن دے قصے انہاں نے گنگیاں نو زبان لاتی ہے. تبھی یہ جو 86 ارکان نے علم بغاوت بلند کیا اور میں سمجھتا ہوں وہ جو 45 بندے وہ واک آؤٹ کر گئے یعنی حکومتی بندے اور صرف اس لیے کہ کرپشن زبان زدے عام ہو چکی ہے اور انہیں نوشتہ دیوار صاف نظر آ رہا ہے. وہ پڑھ رہے ہیں کہ اس کرپشن کا حساب کتاب ہوگا. اور سر سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے میگا پروڈکٹس ہمارے دیہی علاقوں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے ہم اگلا الیکشن کیا دکھا کے لیں گے. اور یہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ یہ محض دیو مالائی بات ہے مت ہے کہ نواز شریف اگلا الیکشن بھی جیتے گا. آپ ویسے نواز شریف کو اگر اگلا الیکشن لڑنے دیں تو زیادہ بہتر ہے. انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا. آپ جا کر دیکھیے کسان اس وقت بلک رہے ہیں کسک رہے ہیں اور آپ اگر جیتیں گے تو صرف یہی جی ٹی روڈ کے چند اضلاع ہیں. ذرا مفصل میں جا کر دیکھیے ذرا انٹیریئر میں جا کر دیکھیے. لیکن سر انہوں کا کانفیڈنس لیول تو بڑا ہائی لگتا. کانفیڈنس لیول بھی جو ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ ہائی ہے اندر سے ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ پے در پے حماقتیں کرتے پھر رہے ہیں. اب اسحاق ڈار کا یہ جو حالیہ بیان ہے کسی نے کہا جی دال بڑی مہنگی ہوگی غریب آدمی کیا کرے کہتے ہیں غریب آدمی چکن کھائے دال ضرور کھانی. یہ درست ہے کہ چکن بہت بڑا سورس ہے پروٹینز کا بھائی لیکن یہ ایک طرح کی ٹچکر ہے غریب آدمی پر. اور مجھے اس پر بڑی حیرت ہے کہ اسحاق ڈار کے کسی پڑھے لکھے مشیر نے ایک آدھ ہوتا ہے غلطی سے پڑھا لکھا بھی رکھ لیتے ہیں کہ وہ انہیں یاد دلاتا کہ فرینچ ریولوشن کے دوران یہ فکرہ بڑا عام ہوا تھا. میری اینٹونیٹ سے کسی نے پوچھا ملکہ فرانس سے کہ آپ کو پتا ہے کہ کس قدر مہنگائی ہو چکی ہے لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے تو وہ اپنے لاؤ بالی پن میں کہتی نہ کھائے روٹی کیک کیوں نہیں کھاتے ہو. تو ڈار صاحب چکن کی پلیٹ کتنے دے رہے ڈار صاحب پتہ نہیں دے نہ دے حمزہ صاحب دیتے ہوں گے کیونکہ ان کا بہرحال ہولڈ ہے چکن کے بزنس پر. ویسے حمزہ نو چکن نظر آنا چاہیے چھٹتا نہیں متا مارکنا میں تیرے کھنے پار کا بتا دے میں انہوں نے کھاندیاں دیکھا حالانکہ وہ بہت تھوڑا کھاتا ہے. تسی مروں چکن کھاندیاں دیکھیا نہیں یار چکن سے تمہاری مراد کیا ہے؟ چکن ہی ہے اور مطلب یار چھڑ دے جڑی بھی گل ہے. اچھا بابا جی وہ ایل این جی کی بات آپ کر رہے تھے وہ بھی اس سے متعلق ہے وہ بھی یہ نال ہی سمجھو بچہ بڑے صاحب نے کہتا ہے کہ جن جن روڑیاں مل رہی ہیں ایل این جی کی جی انہیں کہا ایک ایک کلو حساب لو چاہے وہ جڈا وڈا مرضی 30 مار کھائیں. اچھا یہ بڑا صاحب کون ہے؟ بڑا صاحب آپ کسے کہتے ہیں؟ اٹ وجی پڑپڑی چ نہیں پتا بھی بڑا صاحب کون یہ بابے کو دور کا ہونا. اچھا مجھے تو پتا ہی ہے ہنی بیچارے کو نہیں پتا. آپ دس دو ہنی تھے ہو. اچھا جی اگلی مخبری. وفاق کے چند اہم سرکاری افسر ایک پروپیگنڈا بڑے تواتر سے کرتے چلے جا رہے ہیں بچہ. وہ کیا ہے؟ جتنی کرپشن پنجاب میں ہو رہی ہے وفاق تو دا عشر اشیر بھی نہیں. واہ 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 یہ سب کچھ وفاقی افسران کہہ رہے ہیں جی اس لیے کہ بدنامی ان کی بہت ہو رہی ہے نا. اور اگر دیکھا جائے تو امکانات پنجاب میں زیادہ ہیں. سر دیکھا جائے تو پنجاب کا بجٹ بڑا ہو چکا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تو ہر صوبہ ایک باقاعدہ ایک تگڑے انڈیپینڈنٹ ملک کی طرح اپنے معاملات کا انچارج ہے. اور اس بات میں ویسے بڑا وزن ہے کہ کرپشن کی کہانیاں ابھی پنجاب سے تو نکلی نہیں ہیں. بدنام ہے وفاق بہت زیادہ اور پنجاب بھی بس برائے نام ہی ہے. اصل معاملات ہیں یہاں کے جہاں ہم بیٹھے ہیں. یعنی کہ تخت لاہور. جی تخت لاہور. آزم کلاتھ مارکیٹ میں بچہ جی پتہ ہے تین مرلے کا ریٹ کی ہے؟ مرلے کا؟ جی آزم کلاتھ مارکیٹ میں فٹوں کا ریٹ پوچھتے ہیں. مرلہ تو ایک مربع ہے پورا. مرلہ بہت زیادہ ہے لیکن انتہائی مہنگی جگہ ہے. انتہائی یوں سمجھ لو نیو یارک مینہٹن سے بھی مہنگی ہوگی. یہ جغرافیہ دانی بات جو چاڑی پہلے ریٹ دس. آزم کلاتھ مارکیٹ میں ویری کرتا ہے ریٹ 5 سے لے کر
10 तक डिपेंड करता है किस जगह की बात करें, तो सारी बहुत कीमती जमीन है। 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ सादक तेरी पसमानदगी ना गए और 5 से 10 करोड़ सर कनाल दा और यार मरले की बात हो रही है, बाबा जी ने मरले का पूछा है। क्यों जनाब, ऐसा ही है ना? अगू बकवास कर, वो एक्सप्रेस का मुलाजम है, तेरे प्यो का नहीं। जी जनाब, इतना ही रेट है ना? जी और आगे भी बात करो। लो सुनो बच्चा, आजम क्लॉथ मार्केट में जगह नामी चीज तो बची ही नहीं, चुनाचे लोग अपने प्लाजो की मंजिलें बढ़ा रहे हैं। ओए होए, जो कि गैर कानूनी है। जी गैर कानूनी है और खतरनाक भी। ना सिर्फ ये मंजिलें बढ़ाना खतरनाक है, बल्कि तहखाने जो हैं, तहखाने दर तहखाने, और इतना खतरनाक है। आप देखिए रंग महल में क्या हो रहा है हर दूसरे तीसरे दिन, ये भी वही इलाका है। अच्छा जी, कौन इजाजत कौन दे रहा है इस सारे काम की? एक शख्सियत, सिर्फ एक शख्सियत। कौन है एक शख्सियत? कौन? ए बाबा नहीं दसेगा, बाबे ने कभी नहीं दसिया। नहीं यार बताओ ना प्लीज। बाबा कदी नहीं दसदा, मैं 1000 बारी क्या कि बाबे ने कसम चुकी कि किसी दिन आ नहीं लेना। और सारे मुगल शहजादा का ना आ रहा है। एक मिनट, ओए, उसने कौन सा बताया? मैं ना नहीं दसिया। अच्छा ये बता दो, पंजाब का मुगल शहजादा या किसी और जगह का? पंजाब का? तो बताओ पंजाब का है? ऐ नहीं किया, मैं ही किया। अच्छा जी, वो खुद ये सब कुछ करता है या को उसका क्या निजाम क्या है? और सारे ने फ्रंट मैन रखे होंगे, आप तो बड़ा मसरूफ है। अगे भी दस दियो सारा कुछ, नाम चौंसकी साहब। और सर कोई गुज्जर है तो पता नहीं वो अपना मेरा इत्थे लिया इनू, मैं तुम खुद कह रहे हो, बता दे। तू आप तो क्या दस दे। ओ मैं तो तंज कर रहा सी, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, नाले मेरा भी खाना खराब हो जाए। तो जी हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।